किसी शहर में एक इंतहाई कदीम पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी, नहायत खामोश, सुनसान और पुरस्रार सी। कहा जाता था कि उस लाइब्रेरी के अंदर बड़ी कीमती और नायाब किताबें मौजूद हैं, जिनके अंदर बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। उस शहर में मौजूद हर कोई उस नादर इल्म को हासिल करना चाहता था, लेकिन कोई भी उस लाइब्रेरी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां इल्म का जिन रहता है जो उन बरसों पुरानी किताबों की हिफाजत करता है, और वो जिन किसी के काबू में नहीं आता था। शुरू में लोगों ने उस लाइब्रेरी के अंदर जाने की, उस जिन को काबू करने की कोशिश की, लेकिन जो भी वहां इल्म हासिल करने जाता था वो डर के मारे वापस आ जाता, क्योंकि वो जिन बहुत गुस्से वाला था। वो उन लोगों पर चीखता चलाता, दीवारों पर किताबें दे मारता, और लोग डर के मारे वापस आ जाते। कई आलम, कई उस्ताद, कई अक्लमंद लोग गए, लेकिन सब नाकाम लौटे। हर किसी ने जिन को काबू करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। एक दिन एक सादा सी लड़की जिसका नाम ऐमन था, वो लाइब्रेरी के दरवाजे पर आई। उसके पास ना तो कोई खास इल्म था, ना कोई मनसब, और ना ही कोई ताकत थी। उसके दिल में बस एक शौक था, एक जज्बा था इल्म सीखने का। उसने लाइब्रेरी का दरवाजा खोला और आहिस्ता से अंदर कदम रखा। जिन ने जैसे ही किसी को देखा वो गुस्से में आ गया और गर्जदार आवाज में बोला, कौन है तू? क्या चाहती है? निकल जा यहां से। मगर ऐमन डरी नहीं, ना ही उसने कोई जवाब दिया, ना जिद की। वो बस खामोशी से लाइब्रेरी के एक कोने में बैठ गई। जिन चीखता चलाता रहा, किताबें गिराता रहा, लेकिन वो लड़की बिल्कुल खामोश रही। उसने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से सिर्फ बैठी रही। अगले दिन फिर आई, फिर बैठ गई, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। जिन ने गुस्से में दीवारें हिलाईं, किताबें गिराईं, मगर ऐमन रोज आती रही और चुपचाप बगैर किसी डर के आराम से एक कोने में बैठ जाती और अपने पास गिरी कोई किताब उठाकर पढ़ने लगती। एक दिन ऐमन जब कोने में बैठी पढ़ रही थी, जिन आहिस्ता से उसके पास आया और उसके सामने एक किताब रख दी। ऐमन ने नजर उठाई, मुस्कुराई और नरमी से कहा, शुक्रिया। वो पहला लम्हा था जब जिन ने किसी इंसान की मुस्कुराहट देखी, बगैर किसी खौफ के। फिर कुछ दिनों के बाद जिन ने खुद पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? ऐमन ने आहिस्ता से सर हिलाया और अदब से सवाल किया। जिन ने उसे नरम लहजे में उसका जवाब दिया। अब वो रोज दोनों बैठते, इल्म के सफ़े पलटते, सवाल जवाब करते, और ऐमन को वो सीखने को मिला जो आज तक कोई सीख नहीं पाया था। शहर के लोग बड़े हैरान थे कि आखिर इस छोटी सी लड़की ने वो सब कैसे कर लिया जो बड़े बड़े आलम और काबिल लोग ना कर सके। उसने जिन को कैसे काबू कर लिया। उस सल्तनत के बादशाह को जब पता चला तो उसने उस लड़की को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया जो कोई और ना कर सका। वो लड़की मुस्कुराई और बोली, लोग जिनसे लड़ने के लिए आते थे और मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी। लोग जिन पर काबू पाना चाहते थे और मैं उसके साथ बैठना चाहती थी। लोग जिनको बुरा समझते थे और मैंने उसको समझने की कोशिश की। मैंने उसे वक्त दिया, खामोशी दी, उसके होने को तस्लीम किया। मैंने उसको सुना, उसे समझा, और तब जाकर वो मुझे सुनने लगा, समझने लगा। दोस्तों, हम में से भी हर कोई अपने दिमाग को, अपने मन को काबू करने की ख्वाहिश रखता है और कोशिश भी करता रहता है, और हम भी चाहते हैं कि हम खुद पर काबू पा लें, अपने दिमाग पर, अपनी सोचों पर, अपने जज्बात पर, अपने ख्यालात पर हमारा पूरा कंट्रोल हो। लेकिन जितना हम अपने मन को काबू करने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही और बिगड़ जाता है। हम खुद से, अपने जज्बात से लड़ते हैं, हमारे अंदर तोड़फोड़ होती है, हम टूटने लगते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम अपने दिमाग पर, अपने मन पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेंगे, उसको काबू में कर लेंगे। लेकिन हम में से कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता। लोग अपने आप से लड़ते हैं, उनके अंदर एक लड़ाई चल रही होती है, लेकिन कोई भी खुद से दोस्ती करने की कोशिश नहीं करता। कोई भी खुद को समझने की, अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश नहीं करता। हम खुद से लड़ते हैं,
लेकिन हम जीत नहीं पाते क्योंकि हम जीत सकते ही नहीं। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बल्कि खामोशी से उसके साथ बैठें। अपने आप से, अपने मन से दोस्ती करने की कोशिश करें। तन्हाई में बैठकर अपने अंदर की आवाज को सुनने की, समझने की कोशिश करें। पहले अपने मन के साथ दोस्ती करो और फिर वो तुम्हारी बात सुनेगा। अपने जहन को काबू में लाने से पहले उसे कबूल करो, उसे समझो, उसके साथ वक्त गुजारो। और जब तुम उसको समझ लोगे, उसके बन जाओगे, तो वो खुद ब खुद तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलेगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।